आज हमें पढ़ना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, इम्परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो इसके हम लोग रिकॉग्निशन देख लेते हैं। रिकॉग्निशन, किसी भी टेंस को सबसे पहले रिकॉग्निशन देख लिया जाता है, तभी उसे आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। रिकॉग्निशन में क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ इत्यादि शब्द आता है, ठीक ना। तो इस तरह के शब्द मिलेंगे क्रिया के अंत में, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ इत्यादि शब्द। जब किसी भी सेंटेंस के अंत में इस प्रकार के शब्द आए तो उसका ट्रांसलेट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूल के अनुसार करते हैं। तो सबसे पहले इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट इज, एम, आर। तो इज, एम, आर जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब, इसमें मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब इसके अनुसार हम लोग टेंस को ट्रांसलेट करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह घर जा रहा है, वह घर जा रहा है, वह घर जा रहा है। इसमें सबसे पहले हमें देखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है वह का हो गया ही के साथ हमें लिखना है इज। यहाँ पर इज, एम, आर का अलग अलग सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाएगा। अगर कोई सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आता है या ही, सी, इट, इनमें से कोई सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। आई के साथ एम का प्रयोग करना है, और वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करना है। तो इस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट के साथ इन तीनों का प्रयोग करना है। यहाँ ही के साथ इज का प्रयोग होगा। वर्ब का फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और उसमें आईएनजी सफिक्स का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ही इज, जा रहा है वर्ब है, तो जा रहा है, गो वर्ब होता है फर्स्ट फॉर्म, और इसमें सफिक्स लगाएंगे आईएनजी। ही इज गोइंग, फिर यहाँ पर लिखेंगे टू, और टू के बाद से हाउस। ही इज गोइंग टू हाउस, ये ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट किया जाता है। इस पर अगर दूसरा कोई सब्जेक्ट आ जाए, जैसे कि यहाँ पर मैं दिया हो तो मैं के साथ एम, यानी मैं का इंग्लिश होता है आई, और आई के साथ एम। अगर कोई और सब्जेक्ट हो, जैसे हम लोग, वे लोग, तो उनके जो इंग्लिश होते हैं जैसे वी, दे, तो इसके साथ आर का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से आप अलग अलग सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। अब इसके निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में नॉट आता है, और इसके रूल को यहाँ लिख दे रहे हैं। रूल, सब्जेक्ट इज, एम, आर, यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस V4 से पहले आपको नॉट लिखना है, ठीक ना। निगेटिव सेंटेंस में इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, तब V4, ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड। अब आप चाहें तो इसे एपस्ट्रॉफी से आप क्लोज भी कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। इज से आप इज प्लस नॉट लिखेंगे तो यहाँ पर इजेंट हो जाएगा, इजेंट। एम प्लस नॉट लिखेंगे तो इसको एमेंट लिख सकते हैं। आर प्लस नॉट को आप आरंट लिख सकते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से इसे शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। हम लोग नहीं खेल रहे हैं, हम लोग नहीं खेल रहे हैं।
सब्जेक्ट है हम या हम लोग लिख दे रहे हैं, हम लोग, ठीक है। हम लोग नहीं खेल रहे हैं, तो हम लोग का हो गया वी, ठीक है। और वी के साथ आर का प्रयोग होगा, वी आर, फिर नहीं के लिए नॉट, वी आर नॉट। वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब है खेल रहे हैं, तो खेल रहे हैं का होगा प्लेइंग, वी आर नॉट प्लेइंग। तो इस तरह से निगेटिव सेंटेंस का भी ट्रांसलेट किया जा सकता है। अगर आप चाहें तो आर नॉट को आप आरंट लिख सकते हैं, वी आरंट प्लेइंग, वी आरंट प्लेइंग, ऐसे भी आप बना सकते हैं, ठीक ना। तो ये निगेटिव हो गया, अफर्मेटिव हो गया, दो सेंटेंस को आपने समझ लिया। और कोई भी हिंदी का सेंटेंस आप अपने मन से भी ट्रांसलेट कीजिए। अगर कोई वहाँ दिक्कत होती है, कोई डाउट रह जाता है, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में सेंटेंस का ट्रांसलेट करके भी बताया जाएगा और फिर दोबारा इस पर एक बार समझा भी दिया जाएगा। निगेटिव के बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 4 तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस हर टेंस में आएगा। फर्स्ट है हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट में होता है इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। हेल्पिंग वर्ब हमें सबसे पहले तब लिखना है जब सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुई है। जैसे क्या वह अपना काम पूरा कर रहा है, पूरा कर रहा है। तो क्या अगर सबसे पहले दिया हो तो उस कंडीशन में उस सेंटेंस का आंसर यस या नो में मिलता है। तो जब सेंटेंस का आंसर यस या नो में मिले तो वैसे सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। यहाँ पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो इज, एम, आर में से कोई एक लिखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वह सब्जेक्ट दिया है तो वह के साथ आपको लिखना है इज। क्या की अंग्रेजी यहाँ नहीं लिखनी है, क्या की इंग्लिश होती है व्हाट, लेकिन ऐसे सेंटेंस में आपको क्या की इंग्लिश नहीं लिखनी है। तो इज हो गया, सब्जेक्ट होगा ही, इज ही। वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो वर्ब है पूरा कर रहा है, तो पूरा कर रहा है का कंप्लीटिंग, कंप्लीट, इज ही कंप्लीटिंग। इसके बाद सब्जेक्ट है अपना काम, तो अपना का इंग्लिश सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखना है। ही का पॉजेसिव केस होता है हिज, और हिज का मतलब हो गया यहाँ अपना, और काम का वर्क, इज ही कंप्लीटिंग हिज वर्क। तो इंट्रोगेटिव का ये फर्स्ट रूल है जिसमें आप हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले यूज़ करते हैं और उसके बाद से उसे ट्रांसलेट करते हैं। सेकेंड रूल आपका होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा और उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड क्या होता है कि जो प्रश्न पूछने वाले शब्द हैं, जैसे कि यहाँ क्या आया है लेकिन सबसे पहले सेंटेंस में है तो इसलिए इसका इंग्लिश नहीं लिखा गया व्हाट। लेकिन इसमें क्या होता है कि क्या दिया होगा लेकिन सब्जेक्ट के बाद दिया होगा। तो जब सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद क्या का प्रयोग होगा तो क्या की इंग्लिश लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल समझिए, वह क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है। तो क्या यहाँ दिया है, क्या सबसे पहले नहीं है। तो जब फर्स्ट में आपको सेंटेंस के फर्स्ट में क्या नहीं दिया हो तो क्या की इंग्लिश लिखना है व्हाट। तो ये व्हाट जो लिखी जा रही है ये क्वेश्चन वर्ड है, ठीक ना। अब इज एम आर आपको लिखना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर सब्जेक्ट है वह, तो यहाँ लिख लेंगे इज, व्हाट इज। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे ही, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो कर रहा है का डूइंग, तो व्हाट इज ही डूइंग। इस तरह से ये सेंटेंस बन गया है। एक और एग्जांपल, जैसे तुम क्यों वहाँ जा रहे हो, तुम क्यों वहाँ जा रहे हो। अब देखो, अब इसमें क्या दिया है कि सबसे पहले क्या नहीं दिया है, तो क्या अगर नहीं देगा तो हमें हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में नहीं लिखना है। अब इसमें क्वेश्चन पूछने का जो शब्द है, ये जो शब्द है क्यों, इसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर यह हट जाए तो इसमें क्वेश्चन नहीं रहेगा, तुम वहाँ जा रहे हो जाएगा।
तो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसी को क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे तो यहाँ होगा वाई, तो वाई हो गया क्वेश्चन वर्ड। फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट दिया है तुम का इंग्लिश होता है यू, और यू के साथ लगेगा आर, तो यहाँ लिखेंगे आर, फिर यू, वाई आर यू। वर्ब है जा रहे हो, तो जा रहे होगा गोइंग, वाई आर यू गोइंग। फिर ऑब्जेक्ट लिखना है वहाँ का इंग्लिश देयर, वाई आर यू गोइंग देयर। इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव का तीसरा रूल। सबसे पहले हु लिखते हैं। हु का अर्थ आप जानते हैं कौन या किसने। हु जिस सेंटेंस में होता है उसमें ये सब्जेक्ट का काम करता है, तो हु सब्जेक्ट है यहाँ, और इसमें लिखेंगे हु सब्जेक्ट है और इसके साथ आएगा इज आर, इज और आर। एम का प्रयोग यहाँ नहीं होगा, इसलिए एम का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि एम का प्रयोग आई सब्जेक्ट के साथ होता है और यहाँ पर सब्जेक्ट है हु, तो हु के साथ एम का प्रयोग नहीं होगा, बस इज और आर का प्रयोग होगा। वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद से अदर वर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर देखना इज का प्रयोग कहाँ होगा, आर का कहाँ होगा, तो इनका अलग अलग यूज है, इसको समझ लेना है। जैसे एग्जाम्पल है, वहाँ कौन जा रहा है, वहाँ कौन जा रहा है, तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है क्योंकि क्रिया इसी से हो रही है। यहाँ जो भी प्रोनाउन या नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग क्रिया हो रही है, तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए हु को सबसे पहले लिखेंगे। कौन का इंग्लिश लिख लिए हु। अगर ये कौन कहीं भी दिया हो सेंटेंस में, जैसे कौन वहाँ जा रहा है, सबसे पहले भी आए तो कौन का इंग्लिश हमें हु लिखना है। अब हु के साथ इज लिखे कि आर, तो जब सेंटेंस में एक बार कौन दिया हो तो इज लिखेंगे, अगर कौन कौन आया हो तो वहाँ पर आर लिखेंगे। तो यहाँ पर एक बार सेंटेंस में कौन आया है तो हमें लिखना है हु और फिर लिखेंगे इज, हु इज। ठीक है, हु इज। अब इसके बाद से वर्ब, जा रहा है का हो गया गोइंग, हु इज गोइंग। इसके बाद से ऑब्जेक्ट देयर, हु इज गोइंग देयर। अगर यही कौन कौन आ जाए, दो बार आ जाए, जैसे कि सोहन को कौन कौन बुला रहा है, सोहन को कौन कौन बुला रहा है। कौन कौन आएगा तो हु एक बार ही लिखना है, दो बार का प्रयोग नहीं करना, हु को एक बार लिखना है। फिर अब हेल्पिंग वर्ब बदल देना है क्योंकि यहाँ पर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट का बोध हो रहा है, तो हु के साथ आर रहेगा, हु आर। वर्ब देख लेंगे, वर्ब है बुला रहा है, तो बुला रहा आएगा कॉलिंग, हु आर कॉलिंग। किसको बुला रहा है, सोहन को, तो हु आर कॉलिंग सोहन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट के साथ को आता है, कर्ता ने, कर्म को हिंदी में पढ़े होंगे, कर्ता ने, कर्ता के साथ ने आ गया तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे। कर्म के साथ को आ गया तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे। कहीं कहीं टू का प्रयोग किया जाता है, तो उस कंडीशन में अलग सेंटेंस होते हैं जिसको मैं आगे समझाऊंगा। तो हु आर कॉलिंग सोहन। ठीक ना, अब ये थर्ड रूल था। फोर्थ रूल क्या है, इंट्रोगेटिव का फोर्थ रूल। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड होगा और साथ में नाउन दिया होगा, इसे आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन वर्ड के साथ नाउन, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, फिर सब्जेक्ट V4, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के साथ नाउन है इज, एम, आर, सब्जेक्ट है V4, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड है। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड के साथ नाउन आता है। अब ये कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड है, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कि कुछ ऐसे क्वेश्चन वर्ड हैं जिनके साथ नाउन आते हैं। हाउ मेनी, हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हुज, ये सब क्वेश्चन वर्ड हैं जिनके साथ नाउन का प्रयोग होता है। हाउ मेनी का अर्थ होता है कितना, कितनी। हाउ मच का भी होता है कितना, कितनी, लेकिन हाउ मेनी का प्रयोग गिनती के लिए किया जाता है और हाउ मच का प्रयोग वेट के लिए किया जाता है। बाकी अलग अलग अर्थ वाले होते हैं। विच का मतलब कौन सा, कौन सी, और हुज का किसका या किसकी। तो इस तरह से यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह किसका गाड़ी
चला रहा है। वह किसका गाड़ी चला रहा है, इसमें सब्जेक्ट दिया यहाँ पर वह, और किसका के साथ जो नाउन आया है तो इस नाउन को यहाँ लिखना है जो क्वेश्चन वर्ड के बाद है। तो क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्न पूछने का शब्द यह है किसका, तो इसकी इंग्लिश लिखें, किसका का इंग्लिश होता है हुज। ये हो गया क्वेश्चन वर्ड। अब लिखना है नाउन, इसके जो सामने आया है नाउन इसी को लिखेंगे हुज, कार या वैन, कार या वैन कोई एक लिख लेंगे, ठीक है। तो हुज कार। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब या सब्जेक्ट है वह, तो यहाँ लिख लिए इज, तो हुज कार इज। फिर ही, वर्ब का फोर्थ फॉर्म चला रहा है, ड्राइविंग, ड्राइविंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, हुज कार इज ही ड्राइविंग। इस तरह से इस सेंटेंस को बनाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फोर्थ रूल में कभी कभी नाउन ही सब्जेक्ट का काम करता है। तो जब नाउन सब्जेक्ट का काम करता है तो उस कंडीशन में सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, नाउन के अनुसार लगता है, क्योंकि वैसे सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है। तो एग्जाम्पल एक आपने समझा, एक और एग्जाम्पल समझ लीजिए। कितने बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, कितने बच्चे वहाँ खेल रहे हैं। अब इस सेंटेंस को हमें ट्रांसलेट करना है। तो सेंटेंस को ट्रांसलेट करने से पहले यहाँ देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन वर्ड है, कितने क्वेश्चन वर्ड है और बच्चे नाउन है, ठीक है। अब खेल रहा है, खेलने का काम भी ये नाउन कर रहा है, यानी नाउन प्लस सब्जेक्ट दोनों काम यह कर रहा है। तो जब नाउन ही सब्जेक्ट का काम करने लगे तो इसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। इसमें देखिए किसका गाड़ी, यहाँ नाउन यह है और यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है, फिर सब्जेक्ट अलग है, लेकिन इसमें देखेंगे नाउन ही सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर नाउन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगा। कितने बच्चे, गिनती हो सकती है बच्चों की, इसलिए कितने का इंग्लिश यहाँ लिखेंगे हाउ मेनी, और जहाँ गिनती न हो वहाँ पर हाउ मच। अब यह जब क्वेश्चन वर्ड हो गया तो हमें नाउन लिखना है, यहाँ पर लिख लिए चिल्ड्रेन, हाउ मेनी चिल्ड्रेन, यही सब्जेक्ट भी है तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लिख लिए आर, हाउ मेनी चिल्ड्रेन, क्योंकि ये प्लूरल नंबर है तो आर लिखा गया है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब लिखेंगे। तो वर्ब क्या है, खेल रहे हैं, तो खेल रहे हैं का हो गया प्लेइंग, हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। फिर ऑब्जेक्ट है वहाँ, वहाँ का हो गया देयर। तो इस तरह से इस सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को पूरा टेंस समझ में आया होगा। तो जो भी स्टूडेंट हैं क्लास 5th से लेकर के 12th तक सभी को टेंस पढ़ना अनिवार्य है, तो उन तक आप इस वीडियो को शेयर करके पहुंचा दीजिए। थैंक यू।